यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक, अमित शाह के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूसीसी। अमित शाह का 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। तेज प्रताप ने कहा, अगले चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित। एक बार फिर चर्चा में आए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दी पत्रकार को गाली। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए जाने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। वर्तमान समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी बीच बुधवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान यूसीसी को उत्तराखंड में जल्द से जल्द लागू किए जाने को लेकर चर्चा की गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 दिनों के भीतर विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद राज्य सरकार इस रिपोर्ट का विधिक परीक्षण कराए जाने के बाद आगामी शीतकाल में होने वाले सत्र के दौरान प्रदेश में उच्च लागू करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रख सकती है। यही नहीं, संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड की तर्ज पर ही देश में यूसीसी को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के सदस्य अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में जल्द ही ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को मिल जाएगा। यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है और यूसीसी कमेटी के लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। जल्दी ही संभावना है कि ड्राफ्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है, जो स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो या अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या वैश्विक स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का सम्मेलन होना है, जिसमें लगातार 3 दिनों तक बहुत इस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट, जिनको विशेषज्ञ बोलते हैं, उनके द्वारा जो मंथन किया जाएगा, अपने विचार साझा किए जाएंगे और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक योजना बनाई जाएगी। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, हिमालय के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। वहीं राज्य के लिए एक बड़ा एक्सपोजर होगा कि इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और हिमालय को हम लोग कहीं परिषद की बैठक हमारी 7 अक्टूबर को होने वाली है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में, और इस बार उत्तराखंड में ये बैठक है और उसमें 4 राज्य भाग लेते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आगामी 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर एसएसपी अजय सिंह ने सुरक्षा में नियुक्त पुलिस बल को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम स्थल और वीआईपी रूट पर बिना गलती के सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को भी कहा गया है। वहीं वीवीआईपी कार्यक्रम के चलते देहरादून में रूट और डाइवर्जन प्लान भी जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को देहरादून पहुंचेंगे, जिसे लेकर आज पुलिस बल की ब्रीफिंग हुई है। इस दौरान देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रक्रिया की लापरवाही बरतने पर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही वीआईपी रूट प्रभारी को निर्देश दिए गए कि वीआईपी कार्यक्रम से पहले ही पूरी तरह से यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर ले। इसके अलावा मार्ग में हो रहे निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था से संपर्क करने को भी कहा। इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 6, 7, 8 प्रस्तावित है यहाँ पर, और जिसकी तैयारियां चल रही है और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है। साथ ही जनरल प्रोग्राम इसको लेते हुए शहर भर के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है कर्मचारी की, और इसी के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी उसको ब्रीफ किया गया है और उसकी अब रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई।
राजधानी दिल्ली में हुए शराब घोटाले मामले में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर आप पार्टी पर निशाना साधा और पूरी पार्टी को शराब घोटाला मामले में घेरा है। वहीं सीएम केजरीवाल ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारा मानना है कि ये देश के उन लोगों के लिए विचार का भोजन है जो प्रयोगात्मक राजनीति की बात करते हैं। ये प्रयोगात्मक राजनीति का समय नहीं है। प्रयोगात्मक राजनीति के परिणाम देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये देश की जनता के लिए सोच और विचार का समय है। उन्होंने आगे कहा कि अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के चरित्र ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले मनीष सिसोदिया जेल गए, फिर संजय सिंह रिमांड पर गए और अब शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी शामिल है। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार अब आम बात हो गई है। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है, काम ना। हमारा ये मानना है कि अब ये देश की जनता के लिए भी एक विचार का विषय है, फूड फॉर थॉट है। जो लोग राजनीति में नए प्रयोग की बातें करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर अब नहीं है। भारत प्रखरता के साथ, दृढ़ता के साथ नई भूमिका को निभाने के लिए जहां विश्व पटल पर उभर रहा है, यहां ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के प्रयास होते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स का परिणाम कितना दुखद और देश के लिए खतरनाक हो सकता है, और उन प्रयोगों के चेहरे पर चढ़ा हुआ मुखौटा कितनी जल्दी उतर सकता है, यह भी समझना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि अब किसी भी प्रकार का प्रयोग भारतीय राजनीति के लिए घातक हो सकता है। यह मेरे विचार से आम आदमी पार्टी के, अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के इस चरित्र के बाद यह भी एक विचार के लिए तथ्य देश की जनता के सामने है। और देश की बिहार में 2 दिन पहले गोपाल मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भागलपुर के अस्पताल में हाथ में पिस्टल पकड़े हुए अपने एक परिजन से मिलने गए थे। इसके बाद पटना में जनता दल यूनाइटेड ऑफिस पहुंचे तो पत्रकारों ने गोपाल मंडल से पिस्टल को लेकर सवाल पूछ लिया। इस पर विधायक गोपाल मंडल ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर गाली गलौज की। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता अजय आलोक ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ये नया बिहार है जहां विधायक पत्रकारों को गालियां देता है। वहीं इस मामले में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने निंदा की। उन्होंने कहा कि हम लोग गोली बंदूक वाले नहीं हैं, हम गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। मैं निंदा करता हूं इस तरह का आचरण करने वाले लोगों का। ये नया बिहार है, दिस इज अ न्यू बिहार अंडर मिस्टर नीतीश कुमार। विधायक हाथ में पिस्तौल लहराएगा, विधायक जर्नलिस्ट को गाली देगा और कहेगा क्या कर लोगे तुम लोग, मेरे बाप हो। बहुत सही नीतीश जी, अब आप इस सुशासन के लिए जाने जाएंगे। शर्म आती है, ऐसे ऐसे लोग बिहार के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे राजा बैठ के आराम से तमाशा देख रहे हैं। बहुत सही जा रहा है बिहार, बिहार में बहार है। हमेशा विवादों में रहने वाले गोपालपुर विधानसभा से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने आज सारी हदें पार कर दी। दरअसल गोपाल मंडल जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। उसी दौरान पत्रकारों ने उनसे जब पिछले दिनों भागलपुर से एक अस्पताल में पिस्तौल लहराने की बात पूछी तो वो उस सवाल पर अनाप शनाप बोलने लगे और उन्होंने पत्रकारों को गाली तक दे दी। वो
यही नहीं रुके, उन्होंने पत्रकारों को धमकी तक दे दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पिस्तौल लेकर चलता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे पिस्टल बात अभी हो है मेरे पास अभी भी दिखावे पिस्टल अभी भी पिस्टल क्या कहना चाहते हो? हम जैसे है ना बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या। पटना में रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार आने वाले सभी भाजपा नेता और मंत्री लालू परिवार के खिलाफ केवल इसलिए बयान देते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा नेताओं के डेरा डालने से कुछ नहीं होने वाला, अगले चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है। वहीं आगे और क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने, आप भी सुनिए। भाजपा का पूरा कुनबा आ जाए, यहाँ डेरा डाल दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? लोग नहीं देखा है भाजपा को किस तरीके से हर एक चीज़ महंगा किया, हर एक चीज़ों पे टैक्स लगाने का काम किया, गरीब जनता का पैसा हड़पने का काम किया, किसानों का इन लोगों ने पैसे को हर एक तरीके से इन लोग आप देख लीजिए कि क्या क्या इन लोगों ने नहीं करने का काम किया। 5 राज्य में चुनाव है, क्या वहाँ हार होगी उनकी? पूरे तरीके से हार होगी। एक राज्य से तो गदा उनको लगा है, वो जो गदा लेकर के घूम रहे थे बजरंगबली का कर्नाटक में, तो बजरंगबली का गदा ही लेके घूमे कि हनुमान जी का गदा है, आओ आमने सामने कोई है तो आओ सामने। लेकिन हनुमान जी के दिमाग में ये चीज़ आए कि इन वजह से हम लोग को बदनाम किया जा रहा है, राम को बदनाम किया जा रहा है, हनुमान जी को बदनाम किया जा रहा है इन भाजपाइयों की वजह से। तो हनुमान जी ने अपना प्रहार करने का। भारतीय एथलीट अपनी शानदार और उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ चल रहे हैं, एशियाई खेलों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। दरअसल हांगझोउ में चल रहे एशिया गेम्स के 13वें दिन भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। वहीं भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान को गोल्ड मेडल मैच में 5-1 से हराया। भारत की ओर से मनप्रीत सिंह ने 25वें मिनट, हरमनप्रीत सिंह ने 32वें और 59वें मिनट, अमित रोहिदास ने 36वें मिनट और अभिषेक ने 48वें मिनट में गोल दागे। जापान से तनाका ने 51वें मिनट में टीम के लिए इकलौता गोल दागा। भारत ने इस जीत के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। दूसरी ओर भारत ने बिना ट्रायल के एशियाड के लिए क्वालिफाई करने वाले रेसलर बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान के यामागुची के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में 10-0 से हार गए। भारत ने आज 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 8 मेडल जीत लिए हैं। बता दें मेडल की संख्या 95 हो गई है। हांगझोउ में चल रहे एशिया गेम्स में भारत 100 मेडल का आंकड़ा छूने को तैयार है। आज 9 मेडल जीतने के बाद भारत की पदक संख्या 95 हो गई है। इसके साथ ही आज भारत ने 4 खेलों में अपने 7 मेडल पक्के कर लिए हैं। इस हिसाब से भारत 100 मेडल जीतने के करीब है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।